नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। तंत्र के कुछ प्राचीन रहस्य जो सीधे शिव से जुड़े हैं। और हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है शिवोक्त तंत्र, श्वास और केंद्र। हाँ, और ये असल में शिव और पार्वती के बीच एक संवाद है ना, जिसमें चेतना को जगाने की 112 विधियां बताई गई हैं। बिल्कुल। और आज हम उनमें से कुछ पर बात करेंगे जो सीधे हमारी सांस और हमारे भीतर के एक केंद्र से जुड़ी हैं। और इन विधियों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी विश्वास पर आधारित नहीं है, ये सीधे सीधे प्रयोग हैं। हाँ, जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बात कही गई है। ये तंत्र को दर्शन मतलब फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक विज्ञान, एक साइंस मानता है। ये फर्क क्यों इतना जरूरी है? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। शोध के मुताबिक दर्शन क्यों के सवाल में उलझा रहता है। जीवन क्यों है, ईश्वर क्यों है, ये सब एक तरह से दिमागी कसरत है। लेकिन विज्ञान कैसे पर काम करता है, ये चीज कैसे काम करती है, हम इसे कैसे बदल सकते हैं। तंत्र एक विज्ञान है क्योंकि वो हमें खुद को बदलने का कैसे बताता है। अच्छा, मतलब ये किसी अंधे इंसान को रोशनी के बारे में लेक्चर देने जैसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो उसकी आंखों का इलाज करने जैसा है ताकि वो खुद रोशनी देख सके। ओह। इसीलिए तंत्र की बातें किसी भीड़ या समूह के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए एक निजी प्रयोगशाला की तरह है। तो इसी प्रयोगशाला की पहली विधि है केंद्र को स्पर्श करो। ये उस पल के बारे में है जब सांस अंदर और बाहर जाते हुए मिलती है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर ये केंद्र आखिर है क्या? इसका राज हमारी सांस लेने के तरीके में छिपा है। स्रोत कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत उथली सांस लेते हैं, मतलब सिर्फ सीने तक। हाँ, ये तो है। कभी किसी सोते हुए बच्चे को देखा है? उसका पेट ऊपर नीचे होता है, वो अपनी नाभि से, अपने केंद्र से सांस लेता है। जब सांस इतनी गहरी होती है कि वो मूलाधार चक्र तक पहुंचती है, तो ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। अच्छा, तो ये केंद्र कोई शारीरिक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। वो पल जहां अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस मिलती हैं। ठीक कहा। अंदर आती सांस वो जीवन ऊर्जा यानी प्राण से भरी होती है, और बाहर जाती सांस वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा रहित होती है। सही। इन दोनों के मिलने का जो बिंदु है, जो ठहराव का एक छोटा सा पल है, वही केंद्र है। उस पल को होशपूर्वक महसूस करना ही पहली विधि है। स्रोत में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे इस केंद्र से जुड़ाव हमारी भावनाओं तक को बदल देता है। कृष्ण के गुस्से और एक आम आदमी के गुस्से की तुलना की गई है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि हम गुस्से को तो हमेशा एक नकारात्मक चीज मानते हैं। और यही तंत्र का नजरिया है। स्रोत कहता है कि जब कृष्ण भी भीष्म पर गुस्सा होते हैं, तो उनका गुस्सा भी इतना सुंदर और पवित्र लगता है कि भीष्म युद्ध भूलकर कहते हैं, हाँ हाँ केशव, आ जाओ। बिल्कुल, आज तुम्हारा असली रूप निखर आया है। वहीं एक आम आदमी गुस्से में बदसूरत लगता है, हाँफने लगता है, कांपने लगता है। ऐसा क्यों? गुस्सा तो गुस्सा है। फर्क केंद्र का है। जो व्यक्ति अपने केंद्र से जुड़ा है, उसकी ऊर्जा नियंत्रित होती है। उसका गुस्सा भी एक शुद्ध ऊर्जा का बहाव होता है, विनाशकारी नहीं। अच्छा। उसकी हर भावना, चाहे वो प्रेम हो या क्रोध, उसमें एक गहराई और सुंदरता होती है। जो केंद्र से दूर है, वो अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली बन जाता है। ये तो कमाल है। स्रोत में एक और उदाहरण है हिमालय पर चढ़ने वाले साधकों का। कहा गया है कि वो अनजाने में ही प्राणायाम करने लगते हैं। तो क्या ये एक तरह का शॉर्टकट है केंद्र तक पहुंचने का? एक तरह से हाँ। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाँ, तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए आपकी सांस अपने आप गहरी होने लगती है। आप पेट से सांस लेने लगते हैं। अनजाने में ही सही, वो उस केंद्र को छूने लगते हैं। एक सजग साधक बस इसी प्रक्रिया को होशपूर्वक करता है, बिना पहाड़ पर चढ़े। तो सांस के उस मिलन बिंदु को ढूंढना एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन स्रोत इससे भी आगे जाता है और सांस के ठहराव की बात करता है। ये मिलन बिंदु से कैसे अलग है? मिलन बिंदु एक क्षणिक स्पर्श है, एक टच, जबकि ठहराव एक पूरा विराम है, एक फुल स्टॉप। शिव कहते हैं कि जब सांस पूरी तरह बाहर चली जाए और रुक जाए, या पूरी तरह अंदर आकर रुक जाए, उस पल में मन भी रुक जाता है। और जब मन रुकता है तो मैं का भाव यानी हमारा अहंकार, वो बस गायब हो जाता है। ये बात समझ में आती है। जब हम डरते हैं या गुस्सा होते हैं, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं।
मतलब मन की गति और सांस की गति जुड़ी हुई है? सीधे तौर पर जुड़ी हैं। मन में वासना उठती है, सांस तेज हो जाती है। मन शांत होता है, सांस धीमी हो जाती है। जब सांस पूरी तरह ठहर जाती है तो मन के पास चलने के लिए कोई ईंधन ही नहीं बचता, वो भी ठहर जाता है। स्रोत कहता है कि जिसका मन साफ है उसके लिए ये ठहराव आसानी से आ जाता है, लेकिन जिसका मन इच्छाओं और विचारों से भरा है उसके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि उसका मन रुकना ही नहीं चाहता। इसे समझाने के लिए दो बड़े ही अजीब उदाहरण दिए गए हैं, एक शिव की बारात का और दूसरा ज़ेन फकीरों का। ये दोनों इस ठहराव से कैसे जुड़े हैं? पहली नजर में तो कोई लेना देना नहीं लगता। दोनों का मकसद एक ही है, दिमाग को एक शॉक देना, एक अचानक रुकावट पैदा करना। हाँ। सोचिए, शिव की बारात आ रही है। हाँ। उसमें कोई नंगा नाच रहा है, कोई जानवर की खाल पहने हैं, सब भूत प्रेत जैसे दिख रहे हैं। शहर के लोग जो एक सुंदर दूल्हे की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें देखकर अचानक स्तब्ध रह गए। सब कुछ एक पल के लिए ठहर गया। उनकी सांस रुक गई, उनके विचार रुक गए। मतलब ये लोगों को जानबूझकर चौंकाने का एक तरीका था, एक तरह का सामूहिक ध्यान प्रयोग। बिल्कुल, ये एक तांत्रिक प्रयोग था। उस एक पल के ठहराव में कई लोगों को चेतना का एक अलग स्तर अनुभव हुआ होगा। और ज़ेन गुरुओं ने इसी तकनीक को और आगे बढ़ाया। वे अपने शिष्य के साथ शांति से बात कर रहे होते और अचानक उसे एक डंडा मार देते। ये तो थोड़ा क्रूर लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान गहरा है। शिष्य जो आराम से बैठा था, इस अचानक हमले से पूरी तरह चौंक जाता। उस एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती, विचार थम जाते। ओह! कोई मैं नहीं बचता जो सोचे कि मुझे क्यों मारा, और उसी शून्य के क्षण में उसे आत्मज्ञान हो जाता। स्रोत कहता है कि ये विधियां सुनने में छोटी लगती हैं, पर ये आणविक हैं, एटम बम की तरह शक्तिशाली। तो सांस का रुकना विचारों का रुकना है। अब अगली विधि और भी रहस्यमयी लगती है। ये दोनों भौं के बीच, जिसे भ्रुकुटी कहते हैं, ध्यान लगाने के बारे में है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? स्रोत इसे त्रिनेत्र कहता है और विज्ञान इसे पाइनियल ग्रंथि कहता है। ये हमारे मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि है। स्रोत के अनुसार ये युगों से लगभग निष्क्रिय पड़ी है और ध्यान ही इसका भोजन है। भोजन? हाँ, हमारी दोनों आंखों से ऊर्जा लगातार बाहर की तरफ बहती है। जब हम भ्रुकुटी पर ध्यान लगाते हैं तो ऊर्जा का यही बहाव अंदर की ओर मुड़ जाता है और इस तीसरी आंख को सक्रिय करता है। और जब ये सक्रिय होती है तो क्या होता है? तब एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। व्यक्ति अपने ही विचारों का दर्शक बन जाता है। दर्शक मतलब? जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देख रही हो, आपको पता होता है कि ये बस एक फिल्म है, आप उसमें शामिल नहीं हैं। ठीक वैसे ही साधक अपने मन में चल रहे विचारों को आते जाते देखता है, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं। वो उनका साक्षी बन जाता है। इसी हिस्से में प्राण तत्व की बात भी आती है। स्रोत कहता है कि हम जो सांस लेते हैं वो सिर्फ हवा नहीं है। हवा तो बस एक गाड़ी है जिसमें प्राण नाम का सवार बैठा है। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और ये बात शिव 10,000 साल पहले कह रहे थे। विज्ञान आज भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया है। हालांकि स्रोत में जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख का जिक्र है, जिन्होंने इसे ऑर्गन एनर्जी कहा। ऑर्गन एनर्जी? हाँ, या जैविक ऊर्जा। ये वो जीवन शक्ति है जो हर चीज में मौजूद है। ये हवा में है, लेकिन ये हवा नहीं है। कभी महसूस किया है कि किसी इंसान के पास बैठकर अचानक बहुत अच्छा लगने लगता है और किसी जगह जाकर बेचैनी होने लगती है? हाँ बिल्कुल। हम कहते हैं कि उस जगह की वाइब अच्छी नहीं है। तो क्या ये वही प्राण है? तंत्र के अनुसार हाँ, आप उस जगह या उस व्यक्ति के प्राण तत्व को महसूस कर रही हैं। अच्छा। स्रोत में मिस्र के एक व्यक्ति का हैरान करने वाला उदाहरण है, जो 1880 से 1920 तक यानी 40 साल जमीन के अंदर एक ताबूत में बंद रहा और जिंदा बाहर आया। ये कैसे मुमकिन है? बिना हवा, पानी और खाने के? ये तो असंभव लगता है। उस व्यक्ति ने बाद में बताया कि उसे हवा तो नहीं मिल रही थी, लेकिन प्राण तत्व मिल रहा था। प्राण को शरीर में प्रवेश करने के लिए हवा की जरूरत नहीं, वो सीधे भी प्रवेश कर सकता है। ओह! जब कोई भ्रुकुटी पर ध्यान लगाकर इस प्राण तत्व को महसूस कर लेता है तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और स्रोत चेतावनी भी देता है कि इस शक्ति के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साधक प्राण को अनुभव कर लेता है तो उसकी कल्पना और यथार्थ का भेद मिटने लगता है। वो जो कल्पना करता है वो सच होने लगता है। मतलब अगर उसका मन अशुद्ध है, क्रोध और घृणा से भरा है, तो वो दुर्वासा ऋषि की तरह श्राप देगा। लेकिन अगर मन शुद्ध है, करुणा से भरा है, तो वो बुद्ध की तरह आशीर्वाद देगा। शक्ति वही है, बस पात्र का फर्क है। ये सारी विधियां बहुत गहरी हैं, लेकिन शायद हर किसी के लिए नहीं है।
अब आखिर में एक ऐसी विधि की बात करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे व्यवहारिक लगती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी काम करते हुए बस 2 सांसों के बीच के गैप पर ध्यान टिकाए रखो। इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। और यही तंत्र का सार है। वो जीवन से भागने को नहीं कहता, जीवन में ही जागने को कहता है। विधि बहुत सरल है। जब सांस अंदर आती है और बाहर जाने से ठीक पहले एक पल को रुकती है, या जब सांस बाहर जाती है और अंदर आने से ठीक पहले एक पल को रुकती है, उस छोटे से अंतराल, उस गैप पर अपना ध्यान टिकाना है। तो मतलब मैं खाना खा रही हूँ, चल रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ, मेरा एक ध्यान उस छोटे से गैप पर बना रहे। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे दिमाग में 2 ब्राउजर टैब खुले हैं। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। एक में दुनिया का काम चल रहा है और दूसरा टैब वो बैकग्राउंड में हमेशा खुला है जो सिर्फ सांस के गैप को देख रहा है। बिल्कुल ठीक यही होता है। इससे आपके अस्तित्व के 2 तल बन जाते हैं। एक है परिधि, जहां सारे कामकाज भागदौड़ चल रही है, और दूसरा है केंद्र, जहां आप उस गैप को देखते हुए एकदम शांत और स्थिर हैं। और फिर बाहर की उथल-पुथल परेशान नहीं कर पाती। जैसा कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनका जीवन एक लीला था, एक खेल। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी शांत और स्थिर थे। तो क्या इस विधि से जीवन एक बोझ या संघर्ष के बजाय एक खेल जैसा लगने लगता है? यही इसका लक्ष्य है। तब जिंदगी एक नाटक बन जाती है और आप उसके अभिनेता और दर्शक दोनों बन जाते हैं। आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने केंद्र में सुरक्षित हैं। स्रोत कहता है कि कुछ ही दिनों के अभ्यास से साधक का नया जन्म हो जाता है। वो पूरी तरह बदल जाता है। तो आज हमने तंत्र की 4 विधियों को समझा। पहली, सांस के मिलन बिंदु यानी केंद्र को महसूस करना। दूसरी, सांस के ठहराव में अहंकार को विसर्जित होते देखना। तीसरी, भ्रिकुटी के केंद्र से प्राण तत्व को अनुभव करना। और चौथी, रोजमर्रा के जीवन में 2 सांसों के बीच के अंतराल के प्रति सजग रहना। इन सब का आधार हमारी सांस ही है, जो हमेशा हमारे साथ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब विश्वास करने की बातें नहीं है, ये प्रयोग करने की विधियां हैं। शिव ये नहीं कह रहे कि मुझ पे विश्वास करो, वो कह रहे हैं ये रही विधि, खुद करके देखो और जानो। ये अपने ही भीतर की दुनिया में एक वैज्ञानिक खोज करने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। स्रोत कहता है कि शिव ने ऐसी 112 विधियां दी क्योंकि दुनिया में हर तरह के इंसान के लिए कोई ना कोई एक चाबी जरूर होगी जो उसके भीतर का ताला खोल दे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सांस जैसी एक साधारण चीज जिसे हम हर पल लेते हैं और भूल जाते हैं इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो हमारी अपनी चेतना के और कौन से अनदेखे रहस्य हैं जो रोज हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं।